नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए RRB NTPC 2020-21 में आए प्रश्नों को GS पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है? जो तुम सोचते हो वो हो जाएगा। यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो कमज़ोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर समझते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो क्या कि जो तुम सोचते हो वो हो जाएगा। यदि तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो कमज़ोर हो जाओगे, और अगर खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव थिंकिंग को अपने अंदर मत आने दो, और अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, जो चाहो कर सकते हो। जिस दिन आप ये ठान लोगे कि मुझे कुछ करना है तो अवश्य ही होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा अच्छा सोचो। तो चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं आपका अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भगवान महावीर बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्रनाथ, ऑप्शन नंबर डी सी शुद्धोधन, या ऑप्शन नंबर डी वर्धमान। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वर्धमान। भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था वो था क्या? वर्धमान। अच्छा, सिद्धार्थ भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे? जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म इनका वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था, यानी जो वैशाली का जो राज्य था क्षत्रिय राज्य उसमें हुआ था। अच्छा, मोक्ष स्थान कहाँ है इनका? तो मोक्ष इनका पावापुरी जिला नालंदा बिहार में। कहाँ? पावापुरी जिला नालंदा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो निपाह वायरस जो 2018 में आया था, कहाँ? 2018 में। तो कहाँ फैला था वो? तो कहाँ फैला था? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल में, यानी निपाह वायरस जो है कहाँ फैला था? तो वो फैला था 2018 में केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति है? तो केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भगवान सहाय समिति, ऑप्शन नंबर बी सरकारिया आयोग, या ऑप्शन नंबर सी राजमन्नार आयोग, या ऑप्शन नंबर डी विजय केलकर समिति। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी विजय केलकर समिति जो है राज्य संबंध विवाद से संबंधित नहीं है। अच्छा, ये किससे संबंधित थी? तो ये जो है किससे संबंधित थी? ये थी हमारी किससे? विजय केलकर समिति वित्त विभाग से संबंधित थी, यानी वित्त विभाग से संबंधित थी विजय केलकर समिति। अच्छा, भगवान सहाय समिति किससे? ये भी हमारी राज्य संबंधित से थी। सरकारी आयोग राज्य संबंध थे, और राजमन्नार आयोग ये भी राज्य संबंधित थे था। और एक और था प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग। कौन सा? प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा? प्रशासनिक सुधार आयोग। ये भी किससे संबंधित था? ये भी केंद्र राज्य विवाद संबंधित था। कितने आयोग थे? 4 आयोग थे। कितने? 4 समिति या आयोग थे, राज्य विवाद संबंध थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? तो अच्छा, पॉलीथीन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन नंबर ए हेक्सामेथिलीन का बहुलीकरण, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन का बहुलीकरण, ऑप्शन नंबर सी वाइनिल क्लोराइड का बहुलीकरण, या ऑप्शन नंबर डी डाईएमीन स्टाइरिन का बहुलीकरण। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन का बहुलीकरण। किसका? एथिलीन का बहुलीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 जनवरी 2014, बी 2 जून 2014, या 2 जून 2010, 24 जनवरी 2000। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। कब? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए केप टाउन, ऑप्शन नंबर बी प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर सी ब्लोमफोंटेन या ऑप्शन नंबर डी जोहान्सबर्ग। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी प्रिटोरिया। अच्छा, प्रिटोरिया का किसकी है? कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है। और ब्लोमफोंटेन और केप टाउन की बात करें तो केप टाउन हमारी विधायी यानी लेजिस्लेटिव, और ब्लोमफोंटेन कौन सी है? न्यायिक यानी जुडिशली। कौन सी? जुडिशियल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रैक बॉल हमारा कैसा डिवाइस है? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इनपुट और आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। कैसा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल हमारा? अच्छा, कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, एक माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर टैबलेट इनपुट डिवाइस है, OCR, OMR, ICMR ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और जो यानी जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड क्या है? कमांड देता है हमारा। माउस है ये भी कमांड देता है। और आउटपुट होते हैं जो हमें यानी कंप्यूटर से हमें प्राप्त होती है कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ को हम खुद प्राप्त करते हैं, जैसे स्कैनर। तो स्कैनर तो क्या है हमारा? एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस के क्या हो जाएगा? प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है हमारा? एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज बोगीबील सेतु, गांधी सेतु, नेहरू सेतु या भूपेन हजारिका सेतु। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी भूपेन हजारिका सेतु। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। अच्छा, इसका भूपेन हजारिका सेतु का एक और नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका सेतु का नाम है उसका वो है ढोला सदिया सेतु। कौन सा? ढोला सदिया। क्या? ढोला सदिया सेतु। क्या नाम है? ढोला सदिया सेतु। ठीक है। अच्छा, ये ढोला सदिया सेतु है कि भारत का लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा ब्रिज है। कितना? क्या सबसे लंबा ब्रिज है ये फिलहाल? कितना है इसकी लंबाई? 9.15 किलोमीटर। क्या है इतनी? 9.15 किलोमीटर। अच्छा, ये किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर है। अच्छा, बोगीबील सेतु के बारे में बात करते हैं। तो बोगीबील जो सेतु है ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु है। रेल सह सड़क सेतु यानी रेल पटरी और सड़क दोनों हैं इस बोगीबील सेतु पे। तो क्या है ये? कितना है ये? 4.94 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क सेतु है। ठीक है। अच्छा, गांधी सेतु के बारे में बात करते हैं। तो गांधी सेतु ये कहाँ हमारा? गंगा रिवर पे। कहाँ पर? बिहार में। और नेहरू सेतु की बात करते हैं तो नेहरू सेतु ये कहाँ है हमारा? ये सोन रिवर पर यानी सोन नदी पर है। कहाँ? बिहार में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साथ ही प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो साथ ही प्रोग्राम उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से या सड़क निर्माण से। तो ये आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो साथ ही का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। क्या? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? तो ये जो है 17 मार्च 2018 को कब हुआ था? ये 17 मार्च 17 मार्च 2018 कब? 17 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे सरकारी स्कूल शिक्षा प्रणाली को हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना। क्या?
इसका मुख्य उद्देश्य कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसे हर बच्चे के लिए उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर सी अप्सरा या ऑप्शन नंबर डी नरौरा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी अप्सरा। अप्सरा हमारा भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था। अच्छा, तारापुर के बारे में बात करते हैं। तो तारापुर क्या था? तो तारापुर हमारा फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन था। क्या? फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन या पावर प्लांट था। एटॉमिक पावर स्टेशन था, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा? तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। अच्छा, अप्सरा कहाँ है हमारा? तो अप्सरा भी ये हमारा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये इसका कब हुआ था फॉर्मेशन? तो इसका 4 अगस्त 1956 को हुआ था। कहाँ? भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पे। कौन सा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क पे। ठीक है, कहाँ? ये ट्रॉम्बे, मुंबई। अच्छा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर और प्रथम न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ध्यान रखना कि तारापुर जो प्रथम एटॉमिक पावर स्टेशन है और अप्सरा प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DHCP की फुल फॉर्म क्या है? तो DHCP की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटेक्शन, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन या डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑप्शन, तो इसका तो आंसर क्या होगा हमारा? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। क्या? सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक। अच्छा, राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान फेमस है। तो राजस्थान हमारा किसके लिए फेमस है? तो राजस्थान में किसके लिए? सिल्वर के लिए। किसके लिए? सिल्वर के लिए फेमस है राजस्थान, सिल्वर के लिए। अच्छा, उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा किसके लिए फेमस है? तो उड़ीसा आयरन है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है, निकल है, बॉक्साइड है, इन सभी के लिए उड़ीसा। कर्नाटक में, अच्छा कर्नाटक में जो सोने की खान कहाँ है? तो कोलार सोने की खान तो कर्नाटक की फेमस है। कौन सी? कोलार। ठीक है, और कहाँ है? धारवाड़ है, हसन है, रायचूर है। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश किसके लिए? कॉपर और डायमंड के लिए। किसके लिए? कॉपर और डायमंड के लिए। अच्छा, यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के लिए कौन सा है? तो यूरेनियम के लिए हमारा आंध्रा। कौन सा? आंध्रा। यूरेनियम के लिए कौन सा है? आंध्रा। अच्छा, थोरियम की बात करें तो थोरियम के लिए कौन सा हमारा? थोरियम के लिए है कौन सा? केरला। थोरियम के लिए है केरला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? अच्छा, बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह क्या था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। जो किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अच्छा, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ से मिली? तो सरदार की जो उपाधि वल्लभ भाई पटेल को वो बारदौली आंदोलन से मिली थी। यानी बारदौली की जो महिला थी उन्होंने बारदौली की जो महिला थी उन्होंने सरदार की उपाधि किसे दी थी? वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत की
संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी है? तो 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत की संवर्धित उपग्रह प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट, ऑप्शन नंबर बी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन पे उपग्रह प्रणाली IRNSS, या ऑप्शन नंबर सी भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है IRNSS की? तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो 2018 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर ए CMS, ऑप्शन नंबर बी EOS-01, ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1, या ऑप्शन नंबर डी कार्टोसैट। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1, ऑप्शन नंबर सी आदित्य L1। अच्छा, CMS-01 के बारे में बात करें तो ये क्या है? तो CMS-01 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अच्छा, EOS-01 की बात करें तो ये क्या है? तो EOS-01 ये आपदा प्रबंधन प्रणाली और भू प्रक्षेपण सैटेलाइट है। कौन सी? आपदा प्रबंधन प्रणाली और भू प्रक्षेपण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अच्छा, कार्टोसैट 3 की बात करें तो कार्टोसैट 3 ये भी एक हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन या भू प्रक्षेपण सैटेलाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अजैविक है? तो निम्न में से कौन अजैविक है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मजीव, ऑप्शन नंबर डी कीट, ऑप्शन नंबर सी निमेटोडस, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अजैविक घटक है, जबकि सूक्ष्मजीव, कीट और निमेटोडस ये कौन से हैं? ये जैविक घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अच्छा, अजैविक घटक और कौन कौन से हैं? कुछ अजैविक घटकन के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो ऑक्सीजन हो गया, और कौन सा हो गया? और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और तापमान हो गया, पानी, मिट्टी, खनिज, अन्य गैस और कार्बन, वायु आदि के क्या है हमारे एक अजैविक घटक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरुरज्जु किससे जुड़ता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी दिल, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। तो मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो मेरुरज्जु ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे? ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1000, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1024, या ऑप्शन नंबर डी 2048। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट। कितने? 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी मूलमंत्र, ऑप्शन नंबर सी रहरास साहिब, ऑप्शन नंबर डी पुराण। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। क्या? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। त्रिपिटक हमारी बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी मछली पालन से, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर डी कृषि से। तो हमारा जो ऑपरेशन ग्रीन है ये हमारा किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्णय लिया गया था। किस पे? टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए निर्णय लिया गया था। किसमें? ऑपरेशन ग्रीन में। अच्छा, ये कब
लॉन्च हुआ था, तो ये जो है 2018-19 के बजट में, 2018-19 के बजट में, कब 2018-19 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन को लॉन्च किया गया था। अच्छा, दुग्ध उत्पादन किससे है संबंधित है, से संबंधित ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। किससे संबंधित है ये? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो उम्मीद आज का हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।